हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए अध्याय में। आज हम देखेंगे कि लोक सेवक या सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाने से कुछ दशाओं में छूट के क्या नियम हैं। और आज हम दोनों पुरानी और नई दोनों धाराओं में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि लोक सेवक या सरकारी कर्मचारी जो है की परिभाषा कहाँ दिया हुआ है या पुरानी और नई धाराओं में किस सेक्शन में दिया हुआ है। हम देखेंगे आईपीसी की धारा 21 और बीएनएस की नई धारा 2 की धारा 28 के तहत लोक सेवक की क्या परिभाषा है। आइए देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 21 और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 2(28) के अनुसार लोक सेवक एक ऐसा व्यक्ति है जो सरकार द्वारा नियुक्त हो या न हो, लेकिन जो कोई भी सार्वजनिक कर्तव्य निभाता है, उसे लोक सेवक माना जाता है। इसमें जज, सशस्त्र बलों के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, सरकारी कर्मचारी और ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें सार्वजनिक कर्तव्य सौंपे गए हैं। इस परिभाषा का उद्देश्य सार्वजनिक पद के दुरुपयोग को रोकना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। आईपीसी की धारा 21 के अनुसार लोक सेवक 1. सरकारी अधिकारी, वे सभी जो सरकार या सरकार के किसी उपविभाग की सेवा में हैं, जैसे सरकारी कर्मचारी और अधिकारी। 2. न्यायपालिका, प्रत्येक न्यायाधीश या वह व्यक्ति जिसे कानून द्वारा न्यायिक कार्य करने के लिए सशक्त किया गया है। 3. सशस्त्र बल, भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का प्रत्येक कमीशन प्राप्त अधिकारी। 4. न्यायालय के अधिकारी, न्यायालय के वे सभी अधिकारी, जिसमें समाहर्ता, रिसीवर या कमिश्नर शामिल हैं, जिनके कर्तव्य कानून के अनुसार जांच, रिपोर्ट, दस्तावेजों को रखना या संपत्ति का प्रबंधन करना है। 5. अन्य, मध्यस्थ, जूरी सदस्य या वह कोई भी व्यक्ति जिसे किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी मामले को हल करने या रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त किया गया है। और 6. लोक सेवक की परिभाषा का विस्तार, परिभाषा में ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जो वास्तविक रूप से लोक सेवक का पद धारण करते हैं, भले ही उसमें कोई कानूनी त्रुटि हो। बीएनएस की धारा 2(28) के अनुसार लोक सेवक 1. भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 2(28) आईपीसी की धारा 21 की परिभाषा को प्रतिस्थापित करती है। 2. ये परिभाषा आईपीसी की धारा 21 के समान ही है, जिसमें सार्वजनिक कर्तव्य निभाने वाले किसी भी व्यक्ति को लोक सेवक माना जाता है, भले ही वह सरकार द्वारा नियुक्त न किया गया हो। 3. इसमें भी वे सभी लोग शामिल हैं जो सार्वजनिक पद पर हैं, सरकारी कर्मचारी और वे जो सार्वजनिक कर्तव्य निभाते हैं। और 4. यह नए कानून के तहत जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक आधारभूत प्रावधान है। ये हमने यहाँ पे जान लिया कि लोक सेवक की क्या परिभाषा है। पुरानी धारा 21 और बीएनएस की धारा 2 और धारा 28 के तहत जो है। अब हम जानेंगे कि लोक सेवक या सरकारी कर्मचारी को जो है मुकदमा चलाने में किन दशाओं में जो है छूट प्राप्त है। पुरानी धारा 197 सीआरपीसी और नई धारा 218 बीएनएस के अनुसार जो है क्या दिया है। आइए देख लेते हैं। सीआरपीसी की धारा 197 और बीएनएसएस की धारा 218 लोक सेवकों को अभियोजन से बचाने के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता से संबंधित हैं, लेकिन बीएनएसएस की धारा 218 में एक मान्य मंजूरी डीम्ड सैंक्शन का प्रावधान है। इसके अनुसार यदि 120 दिनों के भीतर मंजूरी नहीं मिलती है, तो उसे मंजूरी मान लिया जाएगा, जबकि सीआरपीसी की धारा 197 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सीआरपीसी की धारा 197 1. ये धारा लोक सेवकों या न्यायाधीशों के खिलाफ उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए कथित अपराधों के लिए अभियोजन चलाने से पहले सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता को बताती है। 2. सीआरपीसी की धारा 197 में मंजूरी मिलने में देरी का मतलब यह नहीं है कि मंजूरी दे दी गई है। बीएनएसएस की धारा 218 1. ये सीआरपीसी की धारा 197 का ही समतुल्य प्रावधान है, लेकिन इसमें एक बड़ा बदलाव शामिल है। 2. मान्य मंजूरी, यदि सरकार को मंजूरी के लिए अनुरोध प्राप्त होने के 120 दिनों के भीतर निर्णय नहीं मिलता है, तो यह माना जाएगा कि सरकार ने मंजूरी दे दी है। 3.
ये प्रावधान सरकारी कर्मचारियों पर अभियोजन चलाने में होने वाली देरी को दूर करने के लिए शुरू किया गया है। और 4. 120 दिनों की निष्क्रियता के बाद अभियोजन पर लगी रोक हट जाती है और अदालत आगे बढ़ सकती है जैसे कि मंजूरी मिल गई हो।